IIT BHU के द्वारा एक एनुअल टेक फेस्ट टेकनेक्स्ट 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 17 मार्च 2023 से लेकर 19 मार्च 23 तक IIT BHU के कैंपस में किया गया। इस टेक फेस्ट टेकनेक्स्ट 23 में भाग लेने के लिए सिमिज पटना से 300 छात्रों का समूह सिमिज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर्स मिसेस मेघा अग्रवाल और डीन प्रोफेसर नीरज पोद्दार के नेतृत्व में यहां से गया। इस टेक फेस्ट में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम जश्न आगाज का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को इस बारे में जानकारी सिमिज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल के द्वारा दी गई। 16 मार्च 2023 को 4 बजे सभी लोग पटना जंक्शन पर जुटे और 16 मार्च को सभी लोग पटना से जन शताब्दी एक्सप्रेस के द्वारा वाराणसी के लिए रवाना हुए। ट्रेन में सभी छात्रों ने नाच गाकर अपने समय का इस्तेमाल किया और उसके बाद डिनर के लिए पटना के एक प्रसिद्ध होटल से छात्रों के लिए बिरयानी पहले ही बुक करा ली गई थी। सभी छात्रों ने बिरयानी का लुत्फ उठाया। 16 मार्च की अर्धरात्रि को सिमिज से छात्रों और शिक्षकों का दल IIT BHU पहुंचा। IIT BHU का पहला दिन यानी 17 मार्च छात्र सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। सुबह में छात्र सबसे पहले मेस पहुंचे, जहां छात्रों ने IIT BHU के मेस में नाश्ता किया। छात्रों का दल 2 समूह में बट गया और अलग अलग समूह के छात्रों ने अलग अलग वर्कशॉप किया। इसके पश्चात 9 बजे सभी छात्र अपने अपने वेन्यू पर पहुंच गए थे और वेन्यू था IIT BHU का LT3 सेंटर। आज यहाँ पर 2 वर्कशॉप आयोजित किए जाने थे, चैट GPT पर तथा क्लाउड कंप्यूटिंग पर। चैट GPT के माध्यम से छात्रों ने सीखा कि इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का सवाल पूछे जाने पर चैट GPT के माध्यम से छात्रों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। छात्रों ने प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो उसी तरह का जवाब देता है जैसा हम चाहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्कशॉप में छात्रों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, AWS यानी Amazon वेब सर्वर पर अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे एक इंस्टेंस क्रिएट करें और फाइनली Amazon वेब सर्विस का इस्तेमाल करके वेबसाइट की होस्टिंग कैसे करें। ये सारी जानकारी लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखी। इसके पश्चात IIT BHU में कई प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहाँ छात्रों ने हाथ मिलाने वाला रोबोट तथा एक्सप्रेशन समझने वाले रोबोट को देखा। 6 बजे फ्री होने के बाद रात का पूरा वक्त हमारे पास था। उसके बाद छात्रों ने IIT BHU के कैंपस से स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, वहां जाने का निश्चय किया और वहां जाकर सभी लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोले बाबा के दर्शन किए। उसके पश्चात सभी छात्र लौट पड़े और अपने अपने मेस में जाकर सभी छात्रों ने डिनर किया और रात लगभग 10:30-11 बजे तक सभी छात्र सो गए। IIT BHU का दूसरा दिन यानी 18 मार्च की तारीख थी। आज कुल 6 वर्कशॉप कराए जाने थे। छात्र सुबह ही उठ गए और सबसे पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मेस में ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स था और छात्रों की संख्या ज्यादा थी। छात्रों की संख्या और वर्कशॉप की संख्या को देखते हुए आज 2 वेन्यू पर ये वर्कशॉप आयोजित कराए जाने थे, LT1 तथा LT3। यहाँ पर छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप किया। डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप में छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों को सीखा। इसमें उन्होंने सीखा कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, किस प्रकार विभिन्न टूल्स को यूज किया जाता है और किस प्रकार इसका अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। IoT का वर्कशॉप किया। IoT के वर्कशॉप में छात्रों ने उसके बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि नोड MCU ECP 8266 का यूज करके काफी कुछ सीखा, जैसे कि लेड जलाना और टॉगल करना। इसमें उन्होंने C प्रोग्रामिंग का यूज किया और डिजिटल आउटपुट निकाला। चौथा दल था जो डेटा साइंस पर वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। डेटा साइंस के वर्कशॉप में छात्रों ने पाइथन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने देखा कि एरे, लिस्ट, टपल, स्लाइसिंग डिक्शनरी, पाइथन लाइब्रेरी, फंक्शन, ऊप्स इत्यादि में पाइथन का कैसे इस्तेमाल होता है। छात्रों का अगला दल था जो मशीन लर्निंग सीख रहा था। छात्रों ने मशीन लर्निंग के वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा। मशीन लर्निंग क्या है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, बेसिक ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में छात्रों ने मशीन लर्निंग के वर्कशॉप में गहनता से अध्ययन किया। छात्रों का एक और दल था जो एथिकल हैकिंग की बारीकियों को सीख रहा था। एथिकल हैकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस वर्कशॉप में हमारे छात्रों ने नेटवर्क को सिक्योर करना, नेटवर्क में हो रहे किसी भी प्रकार की हैकिंग को पकड़ना, ये तमाम चीजों को सीखा। रोबोटिक्स के वर्कशॉप में छात्रों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने रोबोट्स को कमांड करना सीखा, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना सीखा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कमांड देकर रोबोट्स को संचालित किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल कर उन्हें रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट करना सीखा। गेम डेवलपमेंट के वर्कशॉप में छात्रों ने बहुत कुछ जानकारी हासिल की। छात्रों ने इसमें सीखा कि किसी भी गेम के लिए लॉजिक कैसे क्रिएट करें, किसी भी गेम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। पे गेम और टर्टल पैड, पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे गेम्स बनाए।
उन्होंने कुछ और गेम पर भी काम किया, जैसे घोस्ट ब्लास्टर, एवेंजर। छात्रों ने ये भी सीखा कि एनिमेशन क्रिएट कैसे किया जाए। शाम 6 बजे ये सारे वर्कशॉप खत्म हो गए और इसके बाद छात्र वहां से निकलकर सोचा, और जब आप बनारस में हो तो संकट मोचन मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। सभी लोगों ने तय किया कि सभी लोग आज चलकर संकट मोचन मंदिर में श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे और छात्रों का दिल उत्साह से भरा हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया कि हम पैदल ही यात्रा करते हुए भगवान के दरबार में चलेंगे। इसके पश्चात छात्र आगे पहुंचे। हम सभी लोगों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना था और इसके साथ ही आज पूरे बनारस शहर के भ्रमण की योजना थी। इसके लिए 21 क्रूजर गाड़ियां बुक की गई थी। मंजिल थी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। सभी छात्र वहां पहुंचे और भक्ति भाव से भगवान का दर्शन किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से निकलते वक्त लगभग 8:30-9 बज चुके थे और उसके पश्चात सभी छात्रों ने बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी का लुत्फ उठाया और सुबह का ये लाइट ब्रेकफास्ट था उनका। इसके पश्चात सभी लोग 21 क्रूजर गाड़ियों में सारनाथ के लिए निकल पहुंचे। सारनाथ पहुंचकर लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा और सारनाथ पार्क का दर्शन किया। इसके साथ ही छात्रों ने वहां पर शॉपिंग भी की। वहां से सभी छात्र पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। ये एक बेहतरीन पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। पार्क का भ्रमण करने के बाद बगल में ही बनारस की प्रसिद्ध सुबह बनारस की कचौड़ी की दुकान है। वहां पर सभी छात्र पहुंचे और वहां पहुंचकर वहां की प्रसिद्ध कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का लुत्फ उठाया। आज के दिन के लिए सुबह बनारस ने सिमज के छात्रों के लिए स्पेशल सब्जी बनाई थी कचौड़ी के साथ, और ये थी पालक, आलू, कटहल के कोफ्ता और पनीर की लाजवाब सब्जी। छात्रों ने इसे कचौड़ी के साथ खाया और जलेबी के साथ इसका लुत्फ उठाया। इसका एक अलग ही स्वाद था जिसकी छात्र तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। यहाँ से सभी छात्रों का दल रामनगर फोर्ट के लिए रवाना हुआ, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। छात्रों के दल ने रामनगर फोर्ट का भ्रमण किया और यहाँ अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के साथ तस्वीरें खिंचाई। रामनगर फोर्ट विजिट करने के पीछे एक और कारण था, क्योंकि यहीं पर मिलती है बनारस की नंबर 1 शिवजी प्रसाद की लस्सी, और सभी छात्रों ने बनारस की नंबर 1 लस्सी का लुत्फ उठाया और ये पता किया कि क्यों आखिर ये बनारस की बेहतरीन लस्सी की दुकान है। रामनगर फोर्ट भ्रमण करने के पश्चात और शिवजी प्रसाद की लस्सी पीने के पश्चात सभी लोग वहां से पहुंचे रामदास घाट। रामदास घाट के पास 5 बजरा बोटों की बुकिंग की गई थी ताकि गंगा भ्रमण किया जा सके। इन सभी बजरा बोटों के ऊपर तकिया, गद्दे और तोशक का इंतजाम था। सुरक्षा के सभी इंतजाम थे। सभी छात्रों ने लाइफ जैकेट पहना। मौसम बहुत ही सुहाना था और इसके साथ ही जर्नी की शुरुआत हो गई। बजरा बोट से छात्रों को बनारस के 84 घाटों का भ्रमण कराया गया। हर बोट पर एक गाइड मौजूद थे जो छात्रों को हर एक घाट के इतिहास के बारे में बता रहे थे। बच्चे पूरी जानकारी ले रहे थे और साथ ही साथ मौसम का मजा उठा रहे थे। बजरा बोट पर बच्चे गाना गा रहे थे और मौसम का आनंद उठा रहे थे। सभी बजरी बोट पर बनारस के प्रसिद्ध नंबर 1 चाट शॉप काशी भंडार के माध्यम से किचन लगाया गया था। छात्रों ने गर्मा गर्म टिक्की चाट, टमाटर चाट और गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही छात्रों को मलाई पिस्ता और बादाम वाली कुल्फी भी सर्व की गई। छात्रों का मन इसे एक बार खाकर नहीं भरा, उन्होंने बार बार लेकर इस खाने का लुत्फ उठाया। हर छात्र इस मौके का आनंद उठा रहा था, कोई इसे चूकना नहीं चाहता था। बजरा से ट्रेवल करते हुए सभी छात्र नमो घाट पर पहुंचे। वहां पर छात्रों ने फोटोग्राफी की और जंपिंग जैक और तमाम झूलों पर झूले, साथ ही साथ वहां के पार्क का भ्रमण किया। वापस में लौटते वक्त छात्रों ने वहां के प्रसिद्ध गंगा आरती का लुत्फ उठाया। उसके बाद छात्र वहां से लगभग 11:15 बजे ट्रेन पटना पहुंची और उसके बाद सभी छात्र सुरक्षित तरीके से अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। पूरे बिहार में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि छात्रों के इतने बड़े दल को कहीं ट्रेनिंग के लिए एक साथ ले जाया गया हो, वो भी इतने अनुशासित तरीके से। ऐसा सिमज में संभव है। गाँव में काली दह पर